हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। अगर आपको इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पीडीएफ फॉर्म चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए और एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ ही एग्जांपल्स भी करेंगे। अच्छा, तो फिर पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है? जब हम वेरिएबल को हम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस और माइनस यूज़ करके भी बना सकते हैं। जैसे 4x + 3 अगर मैं लिखता हूँ तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, प्लस नहीं तो माइनस साइन होता है। तो चलिए जानते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 4x³ + 5x² - 20x⁻1 - 3। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 में कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई होकर नहीं है, दैट मीन्स 3 को हम कांस्टेंट कहेंगे। फिर आप देख सकते हैं कि -20 में x⁻1 मल्टीप्लाइड होकर है। हम -20x⁻1 को सिर्फ -20x भी लिख सकते हैं, यानी पावर 1 नहीं लिखने से भी चलता है, लेकिन बाकी पावर्स जैसे 2 और 3 लिखना पड़ता है। फिर आप देख सकते हैं कि +5 के साथ x² मल्टीप्लाई होकर है, +4 के साथ x³ मल्टीप्लाई होकर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x का जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। दैट मीन्स एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी पॉलिनोमियल का जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तब उनके पावर्स को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, और यहाँ पर देखा जाए तो x का पावर क्या होगा, 1 के बाद क्या आता है 0, यानी यहाँ पर x का पावर 0 है। और x का पावर 0 कितना होता है, 1 के बराबर होता है। और यहाँ पर 3 × 1 करेंगे तो 3 ही आने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सब के बीच में क्या क्या है, प्लस साइन है और माइनस साइन है। तो यहाँ से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये प्लस और माइनस साइन क्या करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लस साइन आ गया, दैट मीन्स ये वाला एक टर्म है, ये वाला एक टर्म है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से 2 टर्म के बीच में यहाँ माइनस साइन आ गया, फिर से यहाँ 2 टर्म के बीच में और एक माइनस साइन आ गया। यानी आप देख सकते हैं जहाँ पर प्लस और माइनस होता है वो एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, टर्म्स में अलग अलग कर देते हैं। वैसे ही जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, यहाँ पर एक प्लस साइन है तो पहला एक टर्म है और दूसरा एक टर्म है। यानी कौन सा साइन टर्म्स को अलग अलग करता है, वो है प्लस साइन और माइनस साइन। मल्टीप्लिकेशन साइन टर्म्स को अलग नहीं करता। जैसे 4x मैंने लिखा है, 4x मतलब 4 × x होता है, 4 × x। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 4x + 3, यानी 4 × x + 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4x जो है वो सिंगल टर्म है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन साइन जो है वो टर्म्स को अलग नहीं करता, लेकिन जो प्लस साइन है वो टर्म्स को अलग करता है। तो यहाँ पे पहला टर्म है 4x और दूसरा टर्म है 3। फिर कोफिशिएंट्स की अगर हम बात करें, कोफिशिएंट्स मतलब ऐसा क्या है जो कि उसके साथ मल्टीप्लाई होकर है। तो अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ x³ की, तो इस वाले एक्सप्रेशन में x³ के साथ क्या मल्टीप्लाई होकर है, 4 मल्टीप्लाई होकर है। वैसे ही x² का कोफिशिएंट यानी x² के साथ क्या मल्टीप्लाई होकर है, 5 मल्टीप्लाई होकर है। x⁻1 यानी x के साथ क्या मल्टीप्लाई होकर है, x के साथ -20 मल्टीप्लाई होकर है, यानी x का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा -20। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, और कुछ बेसिक चीज़ें जैसे पावर्स, कांस्टेंट टर्म्स और कोफिशिएंट के बारे में भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें पॉलिनोमियल नहीं होंगी। तो कोई भी चीज़ पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर होना चाहिए। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा, यहाँ पे जो वेरिएबल्स के पावर थे, पावर क्या क्या थे, 3, 2, 1 और 0, यानी यहाँ पे पावर क्या थे, होल नंबर थे। लेकिन क्या होगा पावर अगर होल नंबर नहीं होता है तो, जैसे 4 नंबर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1/x है, 1/x मतलब x का पावर -1 हो जाता है ये, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पावर -1 एक होल नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और एक चीज़ अगर हम देखें तो पॉलिनोमियल होने के लिए x कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा। अगर x कभी डिनोमिनेटर में आ जाता है तब क्या होगा, वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं x नीचे है, डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये दोनों ही पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं √(x), √(x) मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2, 1/2 तो एक होल नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पर जितना भी मैंने 4 एग्जाम्पल दिया है ये सभी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि या तो डिनोमिनेटर में x रह जाता है, या फिर जो पावर रहता है वेरिएबल का यानी x का जो पावर रहता है वो होल नंबर नहीं है, इसीलिए वो पॉलिनोमियल नहीं कंसिडर किया जाता। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर हम मानते हैं कि p ऑफ x अगर एक पॉलिनोमियल है तो इसका जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होगा, इस पॉलिनोमियल में
जो वेरिएबल x है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर 4x + 2 एक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर x का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, यानी इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री 1, इसका डिग्री 1 है। सेकेंड वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये वाला है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में सिर्फ y वेरिएबल है ना, इसलिए यहाँ लिखा है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। यहाँ पे y का पावर 1 है लेकिन यहाँ पर y का पावर 2 है, तो हमें हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलना है, यानी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है। उसके बाद आप थर्ड एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल इन दी वेरिएबल x है, क्योंकि इसमें सभी वेरिएबल x है और इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, इसलिए इसका डिग्री कितना होगा, 3 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी वेरिएबल क्या है, u है, इसलिए क्या है, दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u ऑफ डिग्री 6। डिग्री 6 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 6 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं u का जितना भी पावर है उसमें जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट यानी जो सबसे बड़ा पावर है, वो कितना है, 6 है, इसलिए यहाँ पर जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा इस वाले एग्जांपल के लिए वो 6 होगा। चलिए अब जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कितने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। डिग्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज हम 3 टाइप के पॉलिनोमियल समझेंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में इसका जो हाईएस्ट पावर 1 है, यानी ये होगा लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर x जो है वो रूट के अंदर नहीं है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, √3x मतलब यहाँ पे √3 अलग है और x अलग है, यानी √3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं x जो है वो रूट के बाहर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा और इसका डिग्री कितना है, 1 है, इसीलिए ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो वेरिएबल है u, उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, यानी ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और वैसे अगर आप देखें यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई होकर u के साथ, तो भी ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि हमें देखना है कि वेरिएबल का पावर जो है होल नंबर होना चाहिए। अगर वेरिएबल के साथ एक फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड होकर रहता है जैसे 2/3, ये वाला फिर भी क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। वैसे ही जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इस वाले में x का सबसे बड़ा पावर कितना है, 2 है, यानी इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे आप सेकेंड एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर जो वेरिएबल u है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, इसीलिए इसे भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जो वेरिएबल है वो v है और v का हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितना है, 2 है, इसीलिए इसे भी हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो x का पावर है, डिग्री है, हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो कितना है, 3 है, इसीलिए ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। वैसे ही थर्ड एग्जांपल में आप देख सकते हैं, हाईएस्ट पावर 3 है, यानी डिग्री 3 है, तो यहाँ पर भी ये क्या, किस तरह का पॉलिनोमियल होगा, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। चलिए अब समझते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसको कि हमने बोला है p ऑफ x, और इसमें कौन सा वेरिएबल है, ऑब्वियसली x वेरिएबल है, और अगर हम मान के चलते हैं कि k एक रियल नंबर है, कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, तो हम अगर x के जगह पे k को लिख देते हैं, x के जगह पे k रिप्लेस करने से जो वैल्यू आता है उसे हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x by k इन p ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू k एंड इट इज डिनोटेड बाय p ऑफ k। जैसे एग्जांपल से समझते अच्छे समझ में आएगा, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट x इज इक्वल्स टू -1, इसका मतलब हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है एट x इज इक्वल्स टू -1, यानी हमें p ऑफ -1 निकालना है, यानी हमें x के जगह पे -1 पुट करना है। तो x यहाँ पर क्या है, x का स्क्वायर है, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर आएगा, x के जगह पे -1 पुट करना है। फिर यहाँ पर -3x है, यानी -3 इंटू -1, x के जगह पे -1, फिर यहाँ पर क्या है, -4 है, तो यहाँ पे -4 कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -1 का स्क्वायर 1, -3 इंटू -1 प्लस 3 -4, तो ये कितना आएगा, 4 - 4 0। आपको और एक बात भी पता होनी चाहिए कि अगर k रियल नंबर है और अगर हम x के जगह पे k पुट करते हैं तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो k को हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे ही हमने x के जगह पे -1 पुट किया तब क्या आ गया, उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। दैट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ x है वो होगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि 0 ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। अभी प्रीवियसली हमने देखा कि अगर k 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x होता है तो उसका मतलब क्या है, अगर हम x के जगह पे k पुट कर देते हैं तब क्या होता है, उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर आ जाता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल अगर p ऑफ x इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है, जैसे ही हमने x के जगह पे k पुट कर दिया तब वो जो पॉलिनोमियल था, देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली, यहाँ पर हमने x के जगह पे k पुट कर दिया, तब क्या हुआ, उस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। यानी यहाँ पर k का वैल्यू कितना होगा, वो होगा माइनस बी बाई ए। क्लियरली आप देख सकते हैं क्योंकि ए के प्लस बी इज इक्वल्स टू अगर 0 है तो ए के इज इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस बी होगा, और k इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होगा, राइट। और अगर आप इसको ओरिजिनल पॉलिनोमियल के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर माइनस बी बाई ए क्या होगा, b मतलब कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं b मतलब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं a क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर x स्क्वायर लिखा है लेकिन यहाँ पर x होगा, a है कोफिशिएंट ऑफ x। जैसे और एक एग्जांपल अगर हम देखेंगे, k अगर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x है और p ऑफ x कितना दिया है हमें, 2x प्लस 3 दिया है, देन p ऑफ k इज इक्वल्स टू 0 गिव्स अस 2k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ऑब्वियसली हमने यहाँ पर बोला है k अगर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स x के जगह पे अगर हम k पुट करेंगे तो क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर हमने अभी देखा कि k का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पर माइनस बी अगर हम करेंगे, b कितना है यहाँ पर 3 है, 3 और उसके बाहर माइनस, क्योंकि माइनस बी मतलब क्या होगा, माइनस 3 बाई ए कितना है 2 है, दैट मीन्स आंसर क्या आएगा, माइनस 3 बाई 2। वैसे अगर आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व करना चाहें तो भी k का वैल्यू आ जाएगा, 2k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स 2k इज इक्वल्स टू माइनस 3 आएगा, और k इज इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस 3 बाई 2। चलिए अभी इसका हम जियोमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। अभी हमने जो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल समझा, उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, अगर हमें उसे ग्राफ से समझना होगा तो हम किस तरह से समझ सकते हैं। सपोज हम एक लीनियर पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं जो कि है ax प्लस बी, और यहाँ पे ऑब्वियसली a जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर a ही 0 हो जाता है तो यहाँ पर कौन बचेगा, b बचेगा। अगर सिर्फ b बचता है तो सिर्फ b तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ये तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। सिर्फ b अगर बचेगा तो ये क्या होगा, b कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, राइट। लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए मिनिमम में x का पावर 1 चाहिए, सिर्फ b बचेगा तो x का पावर 1 नहीं रहेगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल को अगर हम y के बराबर ले लेते हैं तो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये कैसे आएगा, सपोज हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास अगर एक पॉलिनोमियल है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, अगर हम यहाँ पर x का वैल्यूज़ लेते हैं तो y का वैल्यूज़ आएगा। जैसे आप देख सकते हैं क्लियरली, अगर हम x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू 7 आ जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू x का वैल्यू मैंने कितना लेने को बोला, 2 लेने को बोला, तो यहाँ पर y का वैल्यू देखते हैं कितना आता है, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7, तो यहाँ पर y का वैल्यू 7 आ रहा है। वैसे ही अगर हम x का वैल्यू -2 लेंगे तो y का वैल्यू -1 आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की जगह कितना लेना है, -2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -2 कितना होता है, -4 प्लस 3 कितना होगा, -1। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं x का वैल्यू -2 लेने से y का वैल्यू -1 आ रहा है। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं x एक्सिस को कहाँ मीट कर रहा है, -3/2, 0 पे, और y एक्सिस को ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है कहाँ मीट कर रहा है, 0, 3 पे। और प्रीवियसली हमने क्या देखा था, पहला हमने देखा था कि ये जो पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, इसका जो 0 है वो क्या है, -3/2। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -3/2 कहाँ पर आया है, ये x एक्सिस के ऊपर आया है। यानी हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल को क्या समझ सकते हैं, द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। यानी हमारा ये जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है जहाँ पर वो x एक्सिस को क्रॉस करके जाएगा, जहाँ पर वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जाएगा, उस पॉइंट पे जो x कोऑर्डिनेट होता है वही होता है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं y का वैल्यू ऑब्वियसली 0 आएगा, और यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट होगा उसी को हम कहेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b, a is not equal to 0, the graph of y is equal to ax plus b is a straight line which intersects the x-axis at exactly one point, namely यहाँ पर होगा x, 0। हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल एक स्ट्रेट लाइन है और वो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, 0 है। तो यहाँ पर x का जो भी वैल्यू होगा वो होगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस वाले एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, -3/2। देयरफॉर द लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b, a इज नॉट इक्वल टू 0 हैज़ एग्जैक्टली 1 0। जैसे कि हमने देखा था
लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो उसका ज़ीरो कितना होगा, उसका ज़ीरो भी 1 होगा, जो कि किसके बराबर होगा, जो कि एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। और ये एक्स कोऑर्डिनेट आएगा कहाँ से, जब भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे क्रॉस करेगा उसी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जैसे कि अभी हमने देखा था। तो जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल के लिए देखा ग्राफ कैसा आ रहा था, स्ट्रेट लाइन आ रहा था, वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरह से आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम एक मान के चले ax² + bx + c, और यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 ऑब्वियसली, क्योंकि a ही अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर x² वाला टर्म हट जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल बच जाएगा। अगर a 0 हो जाता है तब क्या बचेगा, bx + c बचेगा, इसके वजह से एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसीलिए a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये कर्व आएगा। आप इस यू शेप के कर्व को देख सकते हैं, इस कर्व को हम क्या कहेंगे, पैराबोला कहेंगे। और ये कर्व उल्टा कर्व भी आ सकता है, इस तरह से भी कर्व आ सकता है, और जैसे अभी ग्राफ में दिखाया गया है इस तरह से भी कर्व आ सकता है। तो यहाँ पर जो कर्व दिया गया है, ये वाला जो ग्राफ है, ये इस वाले पॉलिनोमियल का ग्राफ है, यानी y = x² - 3x - 4 इसका ग्राफ है। तो इस ग्राफ को कैसे बनाया गया है, x का वैल्यू पुट किया है तो y का वैल्यू आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, x का वैल्यू -2 पुट करने से y का वैल्यू 6 आया, वैसे ही x का वैल्यू 5 पुट करने से y का वैल्यू 6 आया। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे आप चेक कर सकते हैं कि x का जो भी वैल्यू अगर आप पुट करेंगे इस वाले पॉलिनोमियल में, तो आपको ईजिली y का वैल्यू मिल जाएगा। और जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा था कि जो ग्राफ होता है पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पर हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर y का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू -1 है। दैट मीन्स -1 जो है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, यहाँ पर जो एक पॉलिनोमियल दिया है। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर y का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू यहाँ पर 4 है इस पॉइंट पे। दैट मीन्स 4 भी क्या है, 4 एक 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होता था, इसलिए उसका 0 1 आता था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 2 होता है, इसीलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना आया, 2 आया। नेक्स्ट चलिए देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 2 आएंगे ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पर आप सेकंड वाले ग्राफ पे आप देख सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 1 आएगा। थर्ड वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 0 आएंगे। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ज्योमेट्रिकली अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव आइदर 2 डिस्टिंक्ट जीरोस और 2 इक्वल जीरोस, दैट इज 1 0 और नो 0। फर्स्ट वाले केस में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 डिस्टिंक्ट जीरोस आ रहे थे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, यानी डिफरेंट जीरोस आ रहे थे। लेकिन सेकेंड वाले केस में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही 0 आ रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं 2 इक्वल जीरोस आ रहे हैं, 2 इक्वल 0, यानी एक 0 अगर 5 होगा तो दूसरा 0 भी क्या होगा, 5 होगा। लेकिन पहले केस में एक 0 अगर -1 होगा, दूसरा 0 4 होगा। तो यहाँ पर अलग अलग आ रहे थे, पहले वाले केस में अलग अलग 0 आ रहे थे, लेकिन सेकंड वाले केस में सिर्फ एक ही 0 आ रहा है बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि 2 सेम जीरोस आ रहे हैं। थर्ड वाले में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी 0 नहीं आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 0 हो रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं। इसका मतलब कुछ भी 0 नहीं होगा, नहीं तो 1 0 होगा, नहीं तो 2 0 होगा। एट मोस्ट 2 0 मतलब मैक्सिमम 2 जीरोस। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं मैक्सिमम 2 जीरोस का मतलब क्या है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। नेक्स्ट चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट चलिए एग्जाम्पल 1 करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, एक्स एक्सिस को ये वाला जो ग्राफ है वो एक पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 1 आएंगे। नेक्स्ट वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगे। क्या आप बता सकते हैं थर्ड वाले में कि कितना नंबर ऑफ जीरोस आएंगे? तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 3 आएंगे। फिर यहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, एक पॉइंट पे, नंबर ऑफ जीरोस 1 आएंगे। वैसे यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट कर्व में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ एक पॉइंट पे टच हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 1 आएगा। नेक्स्ट कर्व पे आप देख सकते हैं कि ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, एक्स एक्सिस को ये 4 पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है।
दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 4 आएंगे। नेक्स्ट चलिए एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, आप इसको भी वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आपका आंसर चेक कर सकते हैं। तो इस वाले पे आप देख सकते हैं ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर रहा, यानी यहाँ नंबर ऑफ जीरो जीरो आएंगे। यहाँ पर ये वाला जो कर्व है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 1 आएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कर्व यहाँ पर एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 3 आएंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कर्व एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 2 आएगा। नेक्स्ट ग्राफ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस को ये कर्व कितने पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, 4 पॉइंट्स पे क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 4 आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट वाला कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पॉइंट्स पे मीट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 3 आएंगे। तो यहाँ पर वीडियो खत्म हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। अगर आप आने वाली वीडियोज़ के लिए अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।